आज होगा अध्याय 7। अध्याय 7 का हेडिंग है भारतीय समाज और बाजार अर्थव्यवस्था, है ना। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी और बाजार अर्थव्यवस्था, इंडियन सोसाइटी एंड मार्केट इकोनॉमिक्स होगा आज, हेडिंग है। एग्जाम में आएगा भारतीय समाज और बाजार अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, अथवा भारतीय समाज और बाजार अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, अथवा भारतीय समाज और बाजार अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए, चाहे कोई परिभाषा लिखिए। एग्जामिनर आपको तरह तरह से एग्जामिन क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो आज का हेडिंग क्या है? भारतीय समाज और बाजार अर्थव्यवस्था, इंडियन सोसाइटी एंड मार्केट इकोनॉमिक्स। अब जानिए इसके बारे में डिटेल से। भारतीय आर्थिक इतिहास के पारंपरिक विवरणों के अनुसार भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था अपरिवर्तनीय है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? इंडियन इकोनॉमी अपरिवर्तनीय है। इस क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आए उन्हें उपनिवेशवाद के परिणाम के रूप में देखा गया। प्राय ऐसा माना जाता है कि भारत प्राचीन ग्रामीण समुदायों का देश है। ये समुदाय कम्युनिटी पर अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर थे। ये कम्युनिटी क्या थे? आत्मनिर्भर थे, अपने ऊपर ही डिपेंड करके रहते थे, किसी की भरोसा नहीं। इंडिया में, भारत में आर्थिक रूपांतरण उपनिवेशवाद के साथ ही प्रारंभ हुआ था, है ना। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की परंपरागत स्थानीय कृषक अर्थव्यवस्था का स्थान व्यवसायिक रुपये पैसे की अर्थव्यवस्था द्वारा लेन और देन के साथ ही विनिमय के द्वारा विस्तृत क्षेत्रों में होने लगी। विनिमय अदला बदली के रूप में होने लगी। समझ रहे हैं? विनिमय का अर्थ क्या होता है? अदला बदली। आपको हम चावल दिए तो हमको पैसा दिए, विनिमय अदला बदली, है ना। अब देखिए, भारत में बाजार पर किए गए विशेष शोधों के फलस्वरूप पर यह निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन, व्यापार में रुपये पैसे का उपयोग उपनिवेशवाद के रूप में के पूर्व में ही विद्यमान था। ग्रामीण समाजशास्त्री ने विभिन्न प्रकार की गैर बाजारी अर्थव्यवस्था को लागू की, जिसे जजमानी व्यवस्था का भी नाम से जाना जाता है। क्या से? जिसे जजमानी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रसिद्ध है। और भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी उपनिवेशवाद में पूर्व से भारतीय अर्थव्यवस्था की ढांचा बहुत ही कमजोर थी, लचीला थी। उसका विश्लेषण करते हुए यह कहना मुश्किल है कि आधुनिक और पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विभाजन तर्कसंगत है, क्योंकि उपनिवेशवाद से पूर्व भी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप विभिन्न विनिमय व्यवस्था के साथ साथ मौद्रिक भी था। भारत में उपनिवेशवाद से पूर्व परिष्कृत और विस्तृत व्यापारिक तथा विद्यमान थे। प्रमाण के तौर पर यह देखा जाए कि भारत पिछली कई शताब्दियों से हस्तकरघा के कपड़ों, सूती और रेशमी मुख्य निर्माता रहा है। भारत हस्तकरघा उद्योग के लिए प्रचलित रहा है, फेमस रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद से काफी समय पूर्व से ही भारत में उन्नत व्यवस्था के उत्पादन केंद्रों के साथ साथ देशज व्यापारियों का संगठित समाज, व्यापारिक तंत्र और बैंकिंग व्यवस्था भी शामिल थी। यानी बैंकिंग की व्यवस्था मजबूत हो गई और हमारा देश मजबूत हो गया। हमारे देश में देखिएगा, सबसे पहले कपड़ा उद्योग शुरुआत हुई, यानी जूट के मिल खोला गया। सरकार ने तरह तरह की योजनाएं चलाई और हमारे देश की बागडोर को मजबूत किया गया और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया गया। बैंकिंग व्यवस्था की, संचार की व्यवस्था किया गया, रोड की व्यवस्था किया गया और यातायात की व्यवस्था की, औषधालय की व्यवस्था गई। उपनिवेशवाद के चलते बहुत तरह के देश को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं प्रचलित की गई और बैंकिंग व्यवस्था भी शामिल थी। देखिए, बैंकिंग व्यवस्था से ही देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर बैंकिंग व्यवस्था आपकी कमजोर है तो आपका देश की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी और आप अपने मजबूत नहीं हो पाइएगा। जब देश की, आप समझिए बात को, जब देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हमारी बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना होगा। जिस प्रकार से हम अपने आप को सुधार करेंगे, कब? जब अपने आप साफ रहेंगे, तब दूसरे को साफ
साफ करने के लिए बोलेंगे शरीर को, है ना। कहावत है, हम ईमानदार तगड़ा ईमानदार भोज को कहने का मौका मिलेगा मुझे, है ना। बात समझते हैं। तो बैंकिंग की व्यवस्था में अगर हमारा देश सुदृढ़ हो गया तो हम भी सुदृढ़ हो गए, बलशाली हो गए। समझ रहे हैं। बैंकिंग अर्थव्यवस्था के रूप में विनिमय, बिल या हुंडी एक प्रकार का कार्य पत्र का प्रचलन था, जिसका प्रयोग व्यापारी अपना अक्सर लंबी दूरी के व्यापार के समय करते थे। तमिलनाडु राज्य के नागपट्टी, नाटुकुटाई, चेटियार में जाति आधारित व्यापार व्यवस्था इसका एक जीवित उदाहरण है। इस समुदाय का पर किए गए शोध के अनुसार इनकी बैंकिंग और व्यापारिक गतिविधियां समुदाय के विभिन्न संगठन से जुड़ी हुई थी। कम्युनिटी से बैंकिंग क्या होता है, समुदाय कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था। चेटियर व्यापारियों के प्रति जाति आधारित सामाजिक तंत्रों या समर्थकों ने उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया और शिलोंग में भी अपनी व्यापारिक व बैंकिंग अर्थव्यवस्था का विस्तार किया। यदि चेट्टीपारों की बैंकिंग अर्थव्यवस्था पश्चिमी समाजों की बैंकिंग व्यवस्था से काफी मिलती जुलती थी, परंतु इस समुदाय में पश्चिमी बैंकिंग व्यवस्था के विपरीत नेकनामी, प्रतिष्ठा, निर्णय क्षमता तथा जमा पूंजी जैसे सिद्धांतों के अनुसार विनिमय होता था, न कि पश्चिम की भारतीय सरकार नियंत्रित केंद्रीय बैंकों के नियमों द्वारा। इस प्रकार से हम चेटियारों को देशज आर्थिक गतिविधियों को एक प्रकार का पूंजीवाद भी कह सकते हैं। एक प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, पूंजीवाद कह सकते हैं। पूंजी, अगर जिसके पास पूंजी वही व्यापार करेगा। गौर करने की बात है, पूंजी से ही धन की उत्पत्ति होती है। अगर हमारे पास पूंजी है तो बहुत दिमाग खोलेगा, बहुत तरह का बिजनेस कर सकते हैं। और पूंजी नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हमारी नजर भी नहीं खुल सकती है। नजर खुलने के बाद भी हमें कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, आगे बढ़ने की रास्ता चाहिए हमें, है ना। ये पश्चिमी यानी इस प्रकार हम चेटियारों की देशज आर्थिक गतिविधियों को एक प्रकार का पूंजीवाद भी कह सकते हैं, जो पश्चिमी पूंजीवाद से सर्वथा भिन्न था। जो पश्चिमी पूंजीवाद से क्या था, काफी भिन्न था। पहले देखिएगा, हमारे पास बैंकिंग की व्यवस्था नहीं थी हमारे देश में। आस्ते आस्ते हमारा देश मजबूत हुआ, सुदृढ़ हुआ और बैंकिंग की व्यवस्था किया गया। और बैंकिंग की व्यवस्था होते होते हमारी जड़ मजबूत हो गई। हमें यातायात की व्यवस्था हो गया, आउटपोर्ट की व्यवस्था हो गया, इनपोर्ट की व्यवस्था हो गया। सरकार ने अभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं कि नहीं। तो हमें भी एक चीज कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, और हमको शिक्षित होना पड़ेगा, एडुकेटेड होना पड़ेगा। जैसे किसी भी चीज के लिए उत्पादन, प्रोडक्शन करने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। 5 चीजों की जरूरत होती है: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। भूमि पूंजी, लैंड कैपिटल, भूमि पूंजी श्रम लेबर, संगठन ऑर्गेनाइजेशन और साहस। भूमि पूंजी श्रम संगठन साहस, 5 चीजों की किसी भी प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास एक चीज भी लेबर नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पूंजी बहुत है, हमारे पास लेबर की व्यवस्था नहीं, हम कर सकते हैं। नो 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 चलते हैं। हमें पैसा है, पूंजी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारी साहस नहीं है तो हम कर सकते हैं? नो नो नो, नहीं कर सकते हैं। हमारे पास साहस की कमी है, संगठन भी नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। हमारी 5 चीजों की और आवश्यकता पड़ती है हमारे पूंजी उत्पादन करने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज और बाजार व्यवस्था पहले की अपेक्षा काफी सुदृढ़ हो चुका है और हमारा देश अब अग्रसर हो रहा है, आगे की उड़ान भरने वाला है। और देश अभी हमारा 21वीं सदी की भारत में गिनती हमारी हो रही है और जड़ हमारी मजबूत होते मजबूत हो जा रही है। और हमारी बैंकिंग की व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो गई देश की वजह नहीं,